जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का खैर मक़दम है। आज हम लोगों की डी सेट 2026 के लिए उर्दू की छठी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक है उसका कंप्लीट रिवीज़न करेंगे, उसका तज्ज़िया तहलील करके देखेंगे और उसे सवाल जवाब की शक्ल में समझेंगे, ताकि जो भी चैप्टर है सारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक है जो कि स्क्रीन पे दिख रही है। उर्दू की दरसी किताब नवाए उर्दू, ठीक है, जमात दहुम। दहुम का मतलब होता है 10वीं जमात। इसमें जब आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे, इसमें टोटल आपके 14 असबाक हैं। इससे पहली वाली जो क्लास थी 5वीं क्लास, इसमें हम लोगों ने 7 सबक यानी 7 लेसन का तज्ज़िया व तहलील यानी एनालिसिस कर लिया था सवाल जवाब की शक्ल में। अब बाकी 7 लेसन का एक ही क्लास में आज हम लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, ये जो आपका 8वां सबक है, दूसरा मौसम, इसको लिखा किसने है? इसको कश्मीरी लाल ज़ाकिर ने लिखा है। ये एक अफसाना है। क्या है? अफसाना, जो कि नस्र की एक किस्म है। इसमें इंसानी अक़दार यानी इंसान के क्या वैल्यूज़ हैं इसके बारे में बातें की गई है। नंबर 9 पे है औरत, इसको लिखा है कैफ़ी आज़मी ने। ये आपकी एक नज़्म है, ठीक है। इसमें ख़्वातीन की बाइख्तियारी, इस नज़्म में बताया गया है कि ख़्वातीन सेल्फ़ डिपेंड किस तरह से बने, सेल्फ़ डिपेंड बनना चाहिए, इसके बारे में इस नज़्म में बताया गया है। 10वें नंबर पे है तरग़ीब, ठीक है। तरग़ीब यानी रग़बत दिलाना, जिसको आप कहते हैं मोटिवेशन पैदा करना, ठीक है। इसको लिखा किसने है? डॉक्टर अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया रह चुके हैं, ठीक है। ये जो है सवाने हयात, ये उनकी ज़िंदगी के बारे में इसमें बताया गया है। शख्सियत की नशोनुमा इसका मौजू है, ताकि आप उनके बारे में पढ़ करके उनसे इंस्पायर हो करके आप भी उस तरह से बनने की कोशिश करें। आगे है गज़ल, जिसको प्रोफेसर मुग़नी तबस्सुम ने लिखा है। ये जो है गज़ल है इस्तेहसान अदब, यानी इसमें अदब की जो खूबियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। 12वें नंबर पे है जानवर इंसान से नाराज़ हैं, इसको लिखा है डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी ने। ये एक मज़मून है यानी एस्से है, जानवर से हमदर्दी की बातें इसमें की गई हैं। आगे है खून का रंग, ठीक है, इसको लिखा किसने है? बेकल उत्साही ने। एक गीत है, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की इसमें बात की गई है। गोपी चंद नारंग से इंटरव्यू, इसके मुसन्निफ़ कौन है? प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, ठीक है। इसमें एक इंटरव्यू की बात की गई है, ताकि आप इसको पढ़ करके किस तरह से इंटरव्यू दिया जाता है उसकी सलाहियत आपके अंदर पैदा हो सके। इसमें लिसानी दिलचस्पी इसका मौजू है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। इससे ज़रूर जुड़ जाएँ। इसकी PDF यानी जो क्लास 10th की बुक है उसकी PDF मैं डाल दूँगा, आप रिवीज़न कर सकते हैं वहाँ से। और लाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी डी सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर टेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी अगर उर्दू ले रहे हैं तो उसमें भी ये मुफीद है। इसी के साथ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। और राब्ता के लिए एक व्हाट्सएप नंबर 9873603812, ठीक है। चलिए, दूसरा मौसम, कश्मीर लाल ज़ाकिर। क्या है? जदीद दौर के इंसान ने
इसके वक़ार की धज्जियाँ उड़ा दी हैं रिश्तों की। आज के दौर में ये चीज़ फिट बैठती है, टेक्नोलॉजी की दौर है, लोग रिश्तेदार को कहाँ रिश्तेदार समझ रहे हैं, सब अपने ही दुनिया में मगन हैं। आगे है कुर्रतुल आयन हैदर का ताल्लुक़ उर्दू अदब की किस सिन्फ से है? ये अफसाना से है। ठीक है। दूसरा मौसम उर्दू अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? ये अफसाना से रखता है। दूसरा मौसम इसका अफसाना है कश्मीर लाल ज़ाकिर का। इस अफसाने में बेटी अपनी बूढ़ी माँ को, ठीक है, बेटी अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड एज होम, जिसको कहते हैं वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, लोग बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप उसमें डालाते हैं, ओल्ड एज होम के बाहर छोड़कर फरार हो जाता है। दूसरा मौसम में लैला देवी किस अफसाने के किरदार हैं? ये दूसरा मौसम अफसाने के किरदार हैं। लैला देवी की कितने बेटे थे? 5 बेटे थे। बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये इंसानी ज़िंदगी के क्या हैं? यही मौसम है। ठीक है। दूसरा मौसम के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? लैला देवी। लैला देवी के साथ कमरे में और कितने बुज़ुर्ग महिलाएं थीं? 3। जब वो ओल्ड एज होम में डाल दिया उसमें उनके साथ 3 औरतें और थीं। ठीक है। कश्मीरी लाल ज़ाकिर किस सन में पैदा हुए? 1919 में। कश्मीर लाल ज़ायदास कितने किताबों के मुसन्निफ़ हैं? 125 किताबों के। यानी कश्मीरी लाल जो ज़ाकिर हैं उन्होंने 125 किताबें लिखी हैं अपनी ज़िंदगी में। किसी बात पर ज़ोर देना हो तो अल्फाज की तकरार की जाती है, इसको कहते हैं तकरार लफ्ज़ी। अहमद खुशी खुशी चला गया, खुशी खुशी क्या? यही तकरार लफ्ज़ी है। अफसाना दूसरा मौसम में अफसाना सुना रही औरत के माँ के मरने के कितने साल बाद लैला देवी दूसरे माँ के रूप में मिली? 3 साल बाद। इसको जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। अब दूसरा क्या है? दूसरा हम देखेंगे औरत। ठीक है। इसको कैफ़ी आज़मी ने लिखा है। कैफ़ी आज़मी हिंदुस्तान के किस रियासत में पैदा हुए? उत्तर प्रदेश में, यहीं आज़मगढ़ में। कैफ़ी आज़मी किस सन में पैदा हुए? 1919 में। कैफ़ी आज़मी किस तहरीक से वाबस्ता थे? तरक्की पसंद तहरीक। कैफ़ी आज़मी को किस बात का एहसास था? समाजी तब्दीलियों का। कैफ़ी आज़मी का इंतकाल कब हुआ? 2002 में। झंकार और सरमाया किस शायर के मजमूए हैं? कैफ़ी आज़मी के। जब किसी लफ्ज़ के हकीकी माना को तर्क करके सिर्फ मजाजी माना में इस्तेमाल किया जाए तो उसको मजाज़ मुरसल कहते हैं। ठीक है। ये इल्म बयान का जिक्र है। कलाम में हकीकी माना छोड़कर मुरादी माना लेना कहा जाता है किनाया। ठीक है। जब हाथ उसकी नब्ज़ पर रखा तबीब ने, महसूस एक किया कि बदन में लगी है आग। मज़कूरा शेर में इल्म बयान की कौन सी किस्म का इस्तेमाल किया गया है? मजाज़ मुरसल। ठीक है। कहना कि दियार गुर्बत में एक गमज़दा रोता रहता है, दिन रात तुम्हारी फुरक़त में मुँह अश्कों से धोता रहता है। मज़कूरा शेर में इल्म बयान की कौन सी किस्म है? एक किनाया है। नज़्म औरत की शायर की है? कैफ़ी आज़मी। देखिए इल्म बयान पे मेरी डिटेल एक क्लास है। आप TG टेट यानी टेट की जो 2025 वाली जो उर्दू की वीडियो है उसमें से इल्मी बयान वाला चैप्टर आप देख लेंगे तो उसमें मजाज़ मुरसल क्या है, किनाया क्या है, तशबीह क्या है, इस्तिआरा क्या है, सबको मैंने डिटेल से समझाया है। किसी को अगर नहीं लिंक मिलेगी व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं भेज दूँगा। ज़माने क़दीम से मर्दों को क्या माना जाता है? हाकिम। ठीक है। कहते हैं पैट्रियार्की सोसाइटी है। समाज पर कौन हावी है? मर्द।
औरतों को समाजी तौर पर किस इम्तियाज़ से दो चार होना पड़ रहा है? सिनफी इम्तियाज़ यानी जेंडर बायसनेस। नज़्म औरत में कैफ़ी आज़मी ने किसकी अहमियत को उजागर किया है? औरत की। नज़्म औरत कौन से कुल्लियात से ली गई है? कुल्लियात कैफ़ी आज़मी। ठीक है। मर्द बालादस्त समाज में औरत किन मरहलों से होकर गुजर रही है? हौसला शिकन। हमारा समाज उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए उसकी हर तरह हौसला शिकनी करता रहा है। मज़कूरा बाला जुमले में उसकी मुराद मतलब क्या है? औरत। औरत की दुनिया कहाँ तक महदूद समझी जाती है? बावर्ची खाने तक। नज़्म औरत ने शायर ने औरत की हिम्मत अफजाई के लिए उसे किन नामवर हस्तियों से ऊंचा बताया है? अफलातून व अरस्तू। चलिए तीसरा क्या है? तरकीब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ज़िंदगी के बारे में इसमें बताया गया है। सबक तरगीब कहाँ से माखूज़ है? खुशनविश्त सवाने हयात परवाज़। ठीक है। परवाज़ उर्दू अदब की कौन सी सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? खुद नविश्त यानी कहते नहीं हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। सवाने हयात। परवाज़ के तख्लीक़कार कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप बीती को और क्या कहा जाता है? खुद नविश्त। आप बीती जो आपके ऊपर बीती है आप अपने कलम से लिख दीजिए, उसी को ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। ठीक है। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने और बेहतर नताइज पर बरआमद करने के लिए ज़रूरी है कि तुम तीन कौमी अनासिर यानी ख्वाहिश, यकीन और तवक्को को समझो और उन पर गालिब आ जाओ। मज़कूरा जुमला किसने कहा है? इसको कहा है आया दो रानी सोलोमन। ठीक है। रामेश्वर से उड़ने वाला वाक़यातन में यही पहला बच्चा था। मज़कूरा जुमला में से मुराद कौन सा है? APJ अब्दुल कलाम यानी रामेश्वरम से उड़ने वाला वाक़यातन मैं से मुराद क्या है? APJ अब्दुल कलाम। अगर एतमाद हो तो तुम क्या बदल सकते हो? किस्मत। ठीक है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है। चलिए APJ अब्दुल कलाम के बड़े भाई की कौन सी दुकान थी? किराने की दुकान, जहाँ ये परचून आपको ये सब सब्जियाँ और चीनी, तेल, दाल ये सब मिल जाती है, खाने पकाने की चीज़ें। APJ अब्दुल कलाम के मुताबिक साइंस का रास्ता हमेशा कहाँ से गुजरता है? दिल से। APJ अब्दुल कलाम किस सन में पैदा हुए? 1931 में। APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान की किस रियासत में पैदा हुए? तमिलनाडु में। द विंग्स ऑफ फायर किसकी तस्नीफ बहुत मशहूर है? APJ अब्दुल कलाम की। मुल्क का सबसे आला तरीन एजाज़ यानी भारत रत्न भी दिया गया किनको? APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम को कौमी और बैनुल अक़वामी जामियात ने कौन सी एजाज़ी डिग्री यानी डॉक्टरेट की डिग्री दी? APJ अब्दुल कलाम को MIT मतलब होता है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। M से मद्रास, I से इंस्टीट्यूट, T से टेक्नोलॉजी। किसके मंजर ने उन्हें गिरविदा बना दिया? दो खारा शुदा तैयारों ने, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया था? मिसाइल बनाया था। APJ अब्दुल कलाम ने एक इंशाइया हमें अपना हवाई जहाज़ खुद बनाना चाहिए कौन सी ज़ुबान में लिखा? तमिल में लिखा। इंशाइया मतलब होता है जो लॉन्ग एस से होता है, आर्टिकल जिसको कहते हैं। APJ अब्दुल कलाम ने HAL में कितने तरह के इंजनों की ओवरहॉलिंग का काम किया? ठीक है। ओवरहॉलिंग का काम किया क्योंकि इंग्लिश है, उर्दू में लिखा गया है। HAL मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
एच से हिंदुस्तान, ए से एरोनॉटिक्स, एल से लिमिटेड। ठीक है, दो तरह के। जब कोई लफ्ज़ हमज़ा व इजाफ़त या कसरे इजाफ़त के साथ इस्तेमाल हो मगर का की के माना ना पैदा हो, ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। मुरक्कब अल्फाज जो सिफ़त व मौसूफ से मिलकर बने उनको मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। ठीक है, तरगीब हो गया। अब हम गज़ल देखेंगे। इसको लिखा है प्रोफेसर मुग़नी तबस्सुम ने। प्रोफेसर मुग़नी तबस्सुम किस सन में पैदा हुए? 1930 में। मुग़नी तबस्सुम किस शहर से के रहने वाले थे? हैदराबाद के। मुग़नी तबस्सुम इब्तिदा में किस तहरीक से वाबस्ता रहे? तरक्की पसंद तहरीक से। ठीक है, मुग़नी तबस्सुम तरक्की पसंद तहरीक छोड़कर किस तहरीक के अलमबरदार बन गए? जदीदियत से। ठीक है, मुग़नी तबस्सुम का PhD के लिए तहक़ीक़ी मक़ाला कौन सा है? फ़ानी, शख्सियत और शायर। मुग़नी तबस्सुम किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे? उस्मानिया यूनिवर्सिटी। मुग़नी तबस्सुम आखिरी वक्त तक किस इदारा की तरक्की व तरवीज के लिए मुनहमिक रहे? इदारे अदबियात उर्दू। मुग़नी तबस्सुम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कौन सा रिसाला निकाला? शेर व हिकमत। प्रोफेसर मुग़नी तबस्सुम किस सन में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए? 2012 में। ऐसी गज़ल जिसमें एक ही उन्वान या ख़याल को बार बार अशआर में दोहराया जाता है उसे कौन सी गज़ल कहा जाता है? गज़ल मुसलसल। यानी बुढ़ापे बढ़ा के दिल में किसी इंतज़ार की लज़्ज़त, नज़र के वास्ते तारों का सिलसिला देगा। मज़कूरा शेर किस शायर का है? मुग़नी तबस्सुम का। सफ़र दिया है तो मंजिल का भी पता देगा। इसका मिसरे सानी क्या है? मेरा खुदा मुझे रास्ता कोई दिखा देगा। मायूसी क्या है? कुफ्र है। ठीक है, जिसको कहते हैं नाउमीदी, कुफ्र है। कहते हैं, कुरान भी इसी को कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं आपको और दूंगा। वलइन कफरतुम, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो नाउमीदी क्या है? कुफ्र है। अल्लाह की रहमत से हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। इंसान लाख कोशिशों के बावजूद अपनी ज़िंदगी किसका शिकार हो रही है? यानी गुमराहियों और गुनाहों का। किसी की तारीफ़ या तज़लील में बढ़ा चढ़ा कर पेश करना क्या कहलाता है? सनात मुबालगा। शेर में किसी ऐसी बात की वजह करार देना जो हकीकत में उसकी वजह ना हो, ये हुस्न तालील है। किसी बात को जानते हुए भी उससे अनजान रहना तजाहुल आरिफाना है। ये हो गया। अब जानवर इंसान से नाराज़ हैं, देख लेते हैं। डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी साहब ने लिखा है, जानवर इंसान से नाराज़ हैं, अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? मुख्तसर अफसाना। अफसाना, जानवर इंसान से नाराज़ हैं कि अफसाना निगार कौन है? डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी। सबक, जानवर इंसान से नाराज़ हैं के मकसद है कि तलबा के दिलों में जानवर के ताल्लुक़ से यानी किसका जज्बा पैदा हो जाए? सिला रहमी का जज्बा पैदा होना। सबक, जानवर इंसान से नाराज़ हैं शब्बीर सिद्दीकी किस तसनीफ़ से लिया गया है? रंग बदलते लोग। अफसाने के कुल कितने अज्जाए तरकीबी हैं? 5 हैं। नक्कादों ने चावल पर कुल यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, लिखने का फ़न किसे करार दिया है? मुख्तसर अफसाने को। चावल पर कुल यानी इंतहाई इख्तिसार, यानी बात छोटी हो लेकिन जामे हो, उसके माना बहुत गहरे हों। अफसाना, जानवर इंसान से नाराज़ हैं में जंगल के बादशाह के सामने सबसे पहले कौन आया? गिरगिट। अफसाना, जानवर इंसान से नाराज़ हैं, तमाम जानवर कहाँ इकट्ठे हुए? मैदान में। अफसाना, जानवर इंसान से नाराज़ हैं में तमाम जानवर का बादशाह कौन था? शेर था। ये तो लोमड़ी की तरह चालाक और मक्कार है, इंसान ए ताना किसे देता है? औरतों को। डॉक्टर शब्बीर अली सिद्दीकी
किस सन में पैदा हुए? 1940 में। डॉक्टर शब्बीर अली की पहली कहानी कौन सी थी? माँ की नसीहत। डॉक्टर शब्बीर अली किस माहनामा के एडिटर भी रहे? यानी कैरेक्टर करके एक माहनामा निकालते थे, रिसाला। डॉक्टर शब्बीर अली ने दूरदर्शन के लिए कौन सा मज़ाहिया टीवी सीरियल लिखा? बाबा माफ़ कर दो। अफसाना, जानवर इंसान से नाराज़ हैं में बादशाह के वज़ीर थे चीता और तेंदुआ। खदीजा बीमार है, इस जुमले में मुब्तदा क्या है? खदीजा। हर जुमले के कितने आंसर? 2। एक मुब्तदा होता है, एक ख़बर। मुब्तदा हमेशा क्या होता है? इसम या ज़मीर। शाहीन और अनीस मानू में पढ़ती हैं, इस जुमले में ख़बर क्या है? पढ़ती हैं। ये हो गया। अब आगे है खून का रंग, इसको लिखा है बैकल उत्साही ने। बैकल उत्साही का असली नाम क्या है? शफी लोदी। बैकल उत्साही किस सन में पैदा हुए? 1928 में। बैकल उत्साही का ख़ास वस्फ क्या है? खुश गोई। ठीक है। अरबी में हुरूफ तहज्जी की कीमत के लिए क्या मुकर्रर किया गया है? हिंदसों को। ठीक है। अरबी में हुरूफ तहज्जी की कीमत को हिंदसों में मुकर्रर कर दिया गया। इस इल्म को इल्म आदाद कहते हैं। इल्म आदाद में मीम की क्या कीमत मुकर्रर की गई है? 40 इल्म आदाद में रा की क्या कीमत मुकर्रर की गई है? 200। तारीख़ एक लफ्ज़ या एक फ़िक्रा या फिर एक मिसरे के ज़रिए निकाली जाती है, जैसे शायरी की इस्तिलाह में कहा जाता है तारीख़ गोई। इल्म आदाद में अलिफ़ की क्या कीमत है? अलिफ़ की क्या कीमत मुकर्रर की गई है? इल्म आदाद में 40 किसकी कीमत है? मीम की। हमारा मुल्क कसीर मजहबी व कसीर लिसानी होने के बावजूद इस बात का बेहतरीन पैकर है? कौमी एकजहती का। गीत खून का रंग का पैगाम देता है, यानी कौमी एकजहती का। ये इल्म आदाद एक इल्म है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। देखिए इसमें क्या है? अलिफ़ की कीमत 1, बा की 2, जीम की 3, दाल की 4 और हा की 5, वाव की 6, जा की 7, हा की 8 और तो की 9, या की 10, काफ की 20 और लाम की 30, मीम की 40, नून की 50, सीन की 60, आइन की 70 और फा की 80, स्वाद की 90, क़ाफ की 100। ठीक है। और रा की 200, शीन की 300, ता की 400, ता की 500, यानी 100 बढ़ता जा रहा है। खा की 600, दाल की 700, ज़्वाद की 800, व की 900, गैन क्या है? 1000, यानी 1000। ठीक है। गीत खून का रंग किसने लिखा है? बैकल उत्साही ने। कौन सी सिंफ में शख्सी और दिली जज्बात का इजहार होता है? गीत में। आम तौर पर गीत के क्या मौजू होते हैं? इश्क व मोहब्बत। उर्दू में गीत का आगाज़ किसके दौर में हुआ है? अमीर खुसरू। आदमियत अब क्या चीज़ बनकर रह गई है? नुमाइशी। मज़हब में आज के इस दौर में क्या बनकर रह गया है? किताबों की जीनत। मज़हब भी आज के दौर पे क्या है? किताबों की जीनत बन के रह गया है। हमारी तहज़ीब में हम सारी दुनिया के लिए क्या लेकर चले थे? अमन का पैगाम। साथ दीवाने चले एक ही मंजिल के लिए, एक कश्ती थी रवां एक ही साहिल के लिए। एक शेर किसका है? बैकल उत्साही का। अब क्या है? गोपी चंद नारंग से इंटरव्यू, चौथा सबक है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। किसी मज़हब या इलाक़े में महदूद नहीं किया जा सकता ज़ुबान को। गोपी चंद नारंग से इंटरव्यू सबक को दाखिल निसाब करने से तलबा को किस फ़न के बारे में मालूम हासिल होंगी? यानी इंटरव्यू।
زبان ہو تو کس کا شعور ہوتا ہے نیک و بد کا؟ گوپی چند نارنگ کے والدہ اور دادی کی زبان کون سی تھی؟ سرائے کی۔ اردو ہندوستان کی زبان کا کیا ہے؟ تاج محل ہے۔ رشک ہے آسائش ارباب غفلت پر اسد، پیچ و تاب دل نصیب خاطر آگاہ ہے، مرزا غالب نے لکھا۔ ادب کس دریا کی طرح ہے؟ بہتے ہوئے۔ ہندی، بنگالی، مراٹھی، گجراتی، ملیالم وغیرہ کے شاہکاروں کے تراجم کس اکیڈمی سے شائع ہوتے ہیں؟ شائستہ اکیڈمی سے۔ ادب کون سا عمل ہے؟ ادب جو ہے جدلیاتی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کون سا سماجی عمل ہے؟ جمہوری۔ اردو کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ ہند آرائی۔ اردو زبان کی بنیاد کس پر ہے؟ کھڑی بولی پر۔ اردو زبان کی لفظیات کا امتیاز حصہ کس کس زبان سے آیا ہے؟ عربی و فارسی سے۔ اردو کا رسم الخط کون سی زبان سے ماخوذ ہے؟ عربی و فارسی، یعنی داہنی طرف سے لکھتے ہیں۔ سچے ادب کا رشتہ کس سے ہے؟ دوامیت سے۔ گوپی چند نارنگ کے بیٹوں کے کیا نام ہیں؟ ارون اور ترون۔ میمونہ سبق پڑھ رہی ہے، یہ کون سا ہے؟ جملہ خبریہ، جس میں کسی چیز کی خبر دی جاتی ہے۔ ارشد بیمار ہے، مذکورہ جملہ کون سا ہے؟ یہ بھی خبریہ ہے۔ شاہین سے کہو کہ وہ سبق پڑھے، یہ کیا ہے؟ یہ جملہ انشائیہ ہے۔ معنی کے لحاظ سے جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جملہ خبریہ، ایک جملہ انشائیہ۔ یہ آپ کی پوری کتاب مکمل ہو گئی، 10ویں کی کتاب۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ پریویس ایئر کویشچن جو اب تک پوچھے گئے ہیں الگ الگ ایگزاموں میں آپ کے ڈی سیٹ کے، اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا۔ جانے سے پہلے لائک نہیں کیے تو لائک ضرور کر کے جائیں۔ لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، پڑھانے والے کا موٹیویشن ملتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ کمنٹ بھی کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑ کے رہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔